फोटो वाले भाई साहब, फोटो आना चाहिए एकदम से, पर ऐसा मत कर देना ऊपर सुशील कलवार और नीचे कैटरीना कैफ। ये बच्चे बैठे हैं भाई साहब, ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चे। मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा बच्चा बताओ अखरोट खाने से क्या होता है? बच्चा बोला अखरोट खत्म हो जाता है। अशोक महान कौन थे कि अपने माता पिता की संतान थे? कि उन्होंने युद्ध किससे लड़ा? कि उन्होंने युद्ध तलवार से लड़ा। कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक हुआ था? बच्चा बोला पेज नंबर 61 से लेकर 67 तक हुआ था। आ जाओ इधर, क्या आदमी पैदा होने की फैक्ट्री लग रही है क्या? जोड़े से ही घूमते हो भाई, इनका भी ठीक ठाक देख के। आप ऐसे सुनते हो क्या? आराम से बैठ जाओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया मन संचालन कर रहे थे अभी कमल जी सर, बहुत अच्छा। अभी नहीं है यहाँ पर, मुन्ना जी बैठे हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। ये मंदसौर से पधारे हैं साहब, ये मंदसौर से इसलिए पधारे हैं, ये मंदसौर से इसलिए पधारे हैं, ये मंदसौर से इसलिए पधारे हैं क्योंकि ये मंदसौर रहते हैं। अब मंदसौर रहेंगे तो मंदसौर से पधारेंगे, फ्रांस से थोड़ी आएंगे। मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा कि ये गीतकार हैं, गीत सुनाएंगे, ये कवित्री है, ये के ने कर भी रहे हो टाइम वेस्ट। हाँ बिल्कुल नहीं भाई साहब, मैं बताऊं मुन्ना भैया, टाइम नहीं है लोगों के पास। टाइम इसलिए नहीं है कि बहुत से लोग नहीं आए, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। बहुत से लोग आके चले गए। इनके अलावा भी और बचे हुए हैं क्या गांव में? हाँ, उनके पास भी टाइम नहीं था, अभी वो दूसरे प्रोग्राम में लगे हुए हैं। एक लड़का हो गया 50 साल का लड़का, लड़की ढूंढने का टाइम नहीं मिला, शादी नहीं हुई उसकी, शादी नहीं हुई उसकी, लड़की ढूंढने का टाइम नहीं मिला। उसके मम्मी पापा ने कहा बेटा शादी कर ले, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं बचा। अभी 2 साल पहले उसकी शादी थी, मैं नहीं जा पाया, मेरे पास टाइम नहीं था। शादी को 2 साल हो गए, बच्चे बच्ची नहीं हुए। मैंने कहा मैं फिर ही रहता हूं। ये भाई साहब आपकी जो सुंदरता है, शालिग्राम जी बिठा रखे हैं, इनको मैं प्रणाम करता हूं बीच में। साक्षात भगवान शालिग्राम जी को मैं प्रणाम करता हूं। नहीं देखो, हंसो मत, काले होने के भी बहुत सारे फायदे हैं। रात में आदमी नजर नहीं आता। अगर इंग्लैंड आदि देशों में घूमने चल जाए तो कंकर की तरह आराम से ढूंढ के निकाल सकते हैं, गेहूं में से कंकर की तरह। शनिवार के दिन निकल जाए तो शनि महाराज समझ के तेल चढ़ा दे लोग बाग। नहीं भाई साहब, अगर नया नया मकान बनाओ तो आगे बालकनी पे टाक दो, काला अंडा टाकने की जरूरत ही नहीं है। एक औरत काली कट सिंदूर लगा के बोली कैसी लग रही? ऐसी लग रही कि जैसे भैंस का माथा फट गया बीच में से। एक टकला पति बोला मैं दुनिया में सब कुछ कर सकता हूं, मैं दुनिया में सब कुछ कर सकता हूं। लुगाई बोली कंगी तो कर ही नहीं सकता। भाई साहब अभी केश कर्तनालय पे गया मैं, केश कर्तनालय कटिंग की दुकान पे। वो बोला बाल छोटे करवाने क्या? मैंने कहा बड़े भी होते हैं क्या? भाई साहब हमारे किराने की दुकान है, किराने की दुकान। एक महिला आई, सुशील जी शक्कर दे दो, मेरा कसम आने वाला है। कसम मतलब पति। मैंने कहा आंटी जी आपके कसम को तो ईश्वर के पास गए हुए 6 साल हो गए। वो बोले कि नहीं मैं सीरियल की बात कर रही हूं। बहुत अच्छे कमल जी हमारे बीच में अभी तक नहीं आए, मैं उनका इंतजार कर रहा हूं, वो आ जाए तो मैं स्टार्ट हूं। कि जलाकर ज्ञान की ज्योति मेरा उद्धार कर देना।
जलाकर ज्ञान की ज्योति मेरा उद्धार कर देना, मेरे तू मन में बसने का जरा उपकार कर देना। हुआ जालिम जमाना ये डराता है बहुत मुझको। और 64 माह से क्या आशीर्वाद मांगना चाहिए कि हुआ जालिम जमाना ये डराता है बहुत मुझको। थाम कर हाथ को मेरे तू नैया पार कर देना। वाह, ताली वाली मत नहीं बजानी थी, ताली अब बजाना, क्योंकि चीन की अभी भी हालत खराब है कोरोना में। कि दर दर की ठोकर का तेरे दरबार आते, कि दर दर की ठोकर का तेरे दरबार आते, खाली उधर नंगे पैर वाली का जयकारे लगाते चले, जय माता दी गाते चले। चुनरी को ओढ़ सजा सुमन की थाली का, दिनन की दिनता दिन दिन दुनी हारी, द्रगन की दया दृष्टि डाली माता काली का। कर में कृपाण धारू और नर मुंड माल, भारत से कोरोना को तारू माता काली का। क्या बात है, वाह 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 वाह। इन युवाओं के लिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं मैं। आप आ गए सर, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। स्वागत। मैं आपके प्रणाम के लिए रुका हुआ था। नहीं, मैं भी प्रणाम के लिए ही आया हूँ। मंच रूपी शेष सैया पर भगवान विष्णु विराजमान है, वाह और इधर माता लक्ष्मी विराजमान है। वाह 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 वाह। तू भी अपने आप को गणेश समझ। नहीं, ये अलग बात है कि एक 1965 का पुराना मॉडल है और एक बिल्कुल नया सामान है। भाई साहब, अब 3 वीर रस के कवि, 3 श्रृंगार रस की कवित्री, ऐसा लग रहा है कि हम इस घोर कलयुग में भी सतयुग में जी रहे हैं, वाह क्योंकि गाय और शेर दोनों ही एक घाट पे पानी पी रहे हैं। वाह। भाई साहब, मैं भजन संध्या में बैठा था, कुर्ता पजामे पहने था और सर पे एक फेटा था। मैं भजन संध्या में बैठा था, कुर्ता पजामे पहने था और सर पे एक फेटा था। मेरे एक वीर रस के कवि का फोन आया, सारा सत्संग भवन थर्राया। वाह, वीर रस का कवि जब फोन करता है ना भाई साहब, तो चीन पाकिस्तान तो क्या सब थर्रा जाते हैं। यत्र नारेस्तु, ये शब्दों की ताकत है, ये शब्दों का खेल है। ये मात्र शक्ति को वरदान है कि 2 मात्र शक्ति एक साथ चुपचाप नहीं बैठ सकती, पर ये हिंदी कविता की ताकत है कि इतनी बड़ी संख्या में मात्र शक्ति चुपचाप बैठी हुई है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। इसलिए आदरणीय कमल मनोहर जी स्नान ध्यान से निवृत्त होकर प्रतिदिन नारी की पूजा करते हैं। वाह, हालांकि परिणाम इनको खुद को ही भुगतने पड़ते हैं। साहब आइए, मुख्य अतिथि महोदय आपको प्रणाम करता हूं। क्या बात है, हाय हाय हाय। शब्दों का खेल है कि शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही टकसाल है। सूर वाह, कबीर वाह, मीरा वाह, तुलसी जायसी सब शब्दों के ही कमाल है। अरे शब्दों से ही जीत होती, शब्दों से ही प्रीत होती, शब्दों से ही गीत बनते, शब्दों से ही मीत बनते। शब्द ही सावन में आग लगा दे। एक गाना चला कि साफ सावन में लग गई आग, पर मेरे को आज दिन तक समझ में नहीं आ रहा कि सावन में इतना पानी बरस रहा, फिर आग कैसे लग गई। वाह, पर शब्दों का खेल है। पहले गानों में लॉजिक होता था, तर्क होता था साहब, 1-1, 1.5, 2-2, 3-3 साल लग जाते थे। लता जी ने गाना गाया, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ए मेरे वतन के लोगों। आजकल गानों में कोई लॉजिक ही नहीं है। ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। आजकल गाना चल रहा, आजा पानी 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 पानी। अरे पानी पानी चिल्ला रहा, इतना चरखा खाने की जरूरत कहां थी। एक वो पहले गानों में दर्द होता था, हम हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। आजकल गाना चल रहा, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। हाय हाय। वो एक गाना, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। यार तू मुसाफिर की तरह क्यों आया? किराए से कमरा लेके वहीं रहने लग जाता। मुझे नींद ना आए, नींद ना आए। अरे नींद नहीं आए तो नींद की गोली खा। अच्छा, आप में से ऐसा कोई है जिसको रात में नींद नहीं आती? तुझे नहीं आती बेटा, तेरे को तो आ भी नहीं सकती अभी। अच्छा, इसके अलावा और कोई है क्या? अच्छा, आपको, आप भाई साहब दिन में सो जाया करो। गानों में कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है कि ठंडी, वो गाना देखो आप कि ठंडी ठंडी पवन चले तन मन में और आग लगे। यार ठंडी ठंडी पवन से तो ठंड लगना चाहिए ना, आग कैसे लग रही है? वाह,
वो आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की, आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की, आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की, लहरों पे लड़की चल रही है, लड़की की डाकन है। एक वो सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे 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 आ गई समुद्र में। लड़की के पनडुब्बी है के चक्करवात है, कभी वो एक चला, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे। यार प्यार कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक, सुबह से लेके फिर शाम तक, फिर शाम से लेके फिर सुबह तक तुझे प्यार करूं। यार आदमी है या हीमेन है? कोई गानों में कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं, पैसा पैसा करती है, क्या करती है पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। पैसे की बारिश कर रहा, आज भी एक कुबेर है, पर शब्दों का खेल है। भाई साहब मैं एक बात क्या बताऊं कि हमारे पुरुषोत्तम जी बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, ये बीएड में अभी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, और ये रूपनारायण जी ये भी साथ में तैयारी करते हैं। तो इन्होंने क्या करा, पत्र लिखा अपने पिताजी को रजाई के लिए पिछले दिनों सर्दी में। अब संजय जी ने क्या किया, रजाई शब्द हटा दिया और लुगाई लिख दिया व्हाइटनर से, रजाई हटाया लुगाई, रजाई हटाया लुगाई, रजाई हटाया लुगाई। पिताजी के पास पत्र पहुंचा, पूज्य पिताजी आदरणीय चरण स्पर्श, मैं यहां ठीक हूं, आप भी वहां ठीक होंगे। आगे समाचार ये है कि मेरी लुगाई पुरानी और बेकार होगी, मैं दोस्तों की लुगाई से काम चला रहा। पिताजी सर्दी बहुत तेज पड़ रही है, सर्दी के कारण दोस्त भी अपनी लुगाई देने से आनाकानी कर रहे हैं। पिताजी कृपया करके किसी दोस्त की लुगाई भेज दो। पिताजी अगर दोस्त की लुगाई ना भेज सको तो पैसे भेज दो, मैं किराए की लुगाई ले लूंगा। इनके लिए लड़की देखने के लिए गए साहब, लड़की देखने के लिए तो लड़की वाले बोले कि वो लड़की वाले बोले हमारी लड़की पढ़ रही है, फिर क्या हमारी लड़की पीएचडी कर रही है, फिर जहां जहां हमारी लड़की एमटेक कर रही है। इनके पिताजी का दिमाग खराब, और लड़की पढ़ रही है तो पढ़ने दो, हमारा लड़का बंदर थोड़ी है जो तुम्हारी लड़की की किताबें फाड़ेगा। वाह। अब ये इनको सीधी सादी लड़की मिल गई साहब जो लड़की की तारीफ कर रहे हैं, तो इधर ये भी लड़के की तारीफ कर रहे हैं कि लड़की तो हमारी बहुत सिंपल है, तो गाय है एकदम, तो इनकी तारीफ कर रहे हैं कि हमारे लड़के के भी कोई गलत शौक नहीं है, हमारा लड़का विमल नहीं खाता, हमारे लड़के भी कोई गलत शौक नहीं है, हमारा लड़का दारू नहीं पीता। मैं फोन से सुन रहा था, मैंने कहा भाई तुम्हारे लड़के में गलत शौक नहीं है तो फिर शादी काहे के लिए कर रहा है? ये शब्दों का खेल है कि शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही टकसाल है, सूर कबीर मीरा तुलसी जायती सब शब्दों के ही कमाल है। अरे शब्दों से ही जीत होती, शब्दों से ही प्रीत होती, शब्दों से ही गीत बनते, शब्दों से ही मीत बनते। अरे रामा दल में तैयार न था कोई सागर पार जाने को, तैयार न था कोई माता सीता का पता लगाने को, तब जामवंत के शब्दों ने हनुमत को बिसरा बल याद दिलाया था कि हनुमत बचपन में तुमने ही तो सूरज को मुंह में दबाया था। वाह 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 वाह। तल तलातल अतल वितल सतलोक तपलोक भूलोक में घनघोर अंधेरे ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया था। वरुण कुबेर ने करबद्ध विनती की थी, तब जाके सूर्य देव को छोड़ दिया था। अरे जामवंत के शब्दों की ताकत से, अरे जामवंत के शब्दों की ताकत से, जामवंत के शब्दों की ताकत से हनुमान ने सागर पार किया, और श्री कृष्ण के शब्दों की ताकत से 5 पांडवों ने 100 कौरवों का संहार किया। ये शब्दों का खेल है। 2-2 रुपए में लोहपत गामनियों में भिक्षा टन करने वाली रानू मंडल के ऊपर जब शब्दों की देवी की कृपा होती है तो रातों रात फिल्मों की एक डिमांड बन जाती है। तब मैं कहना चाहता हूं कि तू चाहे तो कंकर को हीरा कर दे, कि तू चाहे तो कंकर को हीरा कर दे, एक नादा को अलमस्त कबीरा कर दे, जिसने करोड़ों मन को कृष्णमय बना दिया, ऐसी वाला को मीरा कर दे। ये शब्दों का खेल है। मैं भजन संध्या में बैठा था, कुर्ता पजामे पहने था और सर पे मेरे एक फेटा था। मेरे एक वीर रस के कवि का फोन आया, सारा सत्संग भवन थर्राया। मैंने फोन को माइक पे लगा दिया।
भजन संध्या को कवि सम्मेलन बना दिया। वाह, वीर रस की कविताओं की जोर जोर से आवाज आने लगी। आहा, रात को 3:30 बजे जनता घरों से बाहर आने लगी। आहा, गली के सारे कुत्ते भौंकने लगे, बाड़े में बंधे जानवर चौंकने लगे, गश्त लगाने के लिए सोए हुए सिपाही जाग गए और चोरी करने आए थे जो चोर भाग गए। आहा, कविता सुनकर, अरे कविता सुनकर 6 महीने से लगा भूत भी फरार हो गया और 2 महीने पहले बच्चे का उतार हो गया। वो कवि कोई नहीं, राहुल बिलाला हमारे बीच में मध्य प्रदेश से पधारता। एक बार उसके सम्मान में जोरदार तालियां बजाओ। वाह, 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 वाह। भाई साहब, एक आदमी 250 किलो का, ज्यादा तो नहीं हो गया, 3 मीटर फैला, 3 मीटर फैला हुआ, मेरे से बोला सुशील जी वजन कम करने का कोई उपाय बताओ। मैंने कहा 50 किलो कम हो जाएगा, बस गर्दन कटा लो। वाह, मैंने बच्चे से पूछा तेरी मम्मी कहां गई, कि सामने वाली आंटी क्या। मैंने कहा सामने वाली आंटी से तो वो कल लड़ी थी, आज क्या लेने चल गई, कि कल तो सेमी फाइनल था, आज फाइनल करने की है। हाय, हाय, 25 सरदार ट्रेन में चढ़े, 125 सरदार ट्रेन में चढ़े। मैंने कहा वेल डन, वो बोले कि खाक वेल डन, जिसको छोड़ने आए थे वो तो रह ही गया। हाय, हाय। अभी भाई साहब संजय भैया ने पेड़ काट दिया, एक पेड़ काट दिया तो इनके पिताजी ने इनकी ठुकाई कर दी और इनकी मम्मी ने इनको शाबाशी दी। तो ये बोले तो पापा जी ये तो गलत बात है। जॉर्ज वॉशिंगटन ने जब पेड़ काटा था तो उनकी माँ ने भी शाबाशी दी थी और पिताजी ने भी क्या नाम से पीठ थपथपाई थी, आप तो मेरी ठुकाई कर रहे हो। पिताजी ने और ठुकाई करी कि भाई संजय भैया पहली बात तो तुम अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हो, दूसरी बात जब उन्होंने पेड़ काटा था तो उनके पिताजी पेड़ पे नहीं बैठे थे, अपन पेड़ पे बैठे थे। वाह, 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 वाह। एक कविता में सुना करके अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं स्वागत, स्वागत, स्वागत। कि शानदार। हजारों सालों के विश्व इतिहास में, कि हजारों सालों के विश्व इतिहास में हाड़ी रानी सी निशानी ना मिली। अरे हजारों सालों और विश्व इतिहास को चुनौती देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि मेरे देश का इतिहास, मेरे भारत का इतिहास विश्व में सर्वश्रेष्ठ इतिहास है। एक बार ये कविता को अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाना। भगवान कसम खा के कह रहा हूं मजा आएगा, और मजा नहीं भी आएगा तो अपने पिताजी का क्या जाएगा। वाह, भगवान की कसम खा के कह रहा हूं कि मजा आएगा और मजा नहीं भी आएगा तो अपने पिताजी का क्या जाएगा, और चला भी गया तो अपने पिताजी का ही तो जा रहा। हाँ, हाँ। भगवान कसम खाने में क्या जा रहा, क्या भगवान मरते ही नहीं है। अच्छा ये है क्या, अच्छा मैं पाकिस्तान पे कोई कविता नहीं सुनाऊंगा, चिंता मत करो। हाँ सर, मैं पाकिस्तान पे कोई कविता नहीं सुनाऊंगा बिल्कुल भी मत सुनाना। क्योंकि लिखी ही नहीं। अपने तो घर में ही पाकिस्तान, अपनी लुगाई कौन सी ओसामा बिन लादेन से कम है। हाँ, हाँ। हाँ तो क्या हजारों सालों के विश्व इतिहास में हाड़ी रानी सी निशानी ना मिली, हजारों सालों के विश्व इतिहास में हाड़ी रानी सी निशानी ना मिली, हजारों सालों के विश्व इतिहास में राम सीता सी कहानी ना मिली। अरे छान मारा विश्व इतिहास का पन्ना पन्ना, पर मातृभूमि के खातिर पुत्र का बलिदान करने वाली ना मिली स्वामी भक्त पन्ना। वाह, 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 वाह। अरे पन्ना का चंदन, अरे पन्ना का चंदन मेवाड़ की माटी को महकाने वाला चंदन था, अभिनंदन था राजस्थान की गौरवमयी परंपरा का, बनवीर जैसे देशद्रोही से मानवता का करुण क्रंदन था। अरे भक्त मिले, ज्ञानी मिले, कवि कोविद और विद्वान मिले, पर तू ही तू की धुन पर नाचे वो मीरा दीवानी ना मिली, पर तू ही तू की धुन पर नाचे वो मीरा दीवानी ना मिली। अरे ना मिले हजारों सालों के विश्व इतिहास में नानक नन्हे ही रहो कहने वाले गुरु नानक और दया बरसाने वाले स्वामी दयानंद। क्रिकेट में शतक पे शतक, शतक पे शतक, शतक पे शतक, इतने सारे शतक है कि अगर सारे सुनाओ तो रात को 10 बज जाए कल। कि ना मिले हजारों सालों के विश्व इतिहास में नानक नन्हे हीरो कहने वाले गुरु नानक और दया बरसाने वाले स्वामी दयानंद। क्रिकेट में शतक पे शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर, हॉकी में ध्यानचंद तो शतरंज में विश्वनाथ आनंद। अरे अल्लाह ईसा राम रहीम को एक सूत्र में बांधने वाले जो प्रेम सूत्र थे, विवेक की ज्योति जिनमें अहरनिश विद्यमान थी जो वाणी के वरद पुत्र थे, उत्तिष्ठ जागृत वरान्य बोधत का संदेश देने के लिए आखिरी सांस तक अड़े रहे। अमेरिका के शिकागो धर्म सम्मेलन में 72 घंटे तक अंगद बनकर खड़े रहे।
ना मिले हजारों सालों के विश्व इतिहास में वो विवेकानंद, हजारों सालों के विश्व इतिहास में कलाम सी राह न मिली, हजारों सालों के विश्व इतिहास में कल्पना सी चाह न मिली। अरे मातृभूमि के मान के खातिर रुके नहीं जो आगे बढ़ गए, वंदे मातरम गाते गाते जो कंठ फांसी के फंदे चढ़ गए। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह सी जिंदगानी ना मिली, हजारों सालों के विश्व इतिहास में हाड़ी रानी सी निशानी ना मिली। धन्यवाद।